अध्याय 1951 कमाई की योजना। अजाक्स की वर्तमान ताकत और उसके पास उपलब्ध संसाधनों की मात्रा के साथ ट्रेडर टोकन एकत्रित करना बहुत आसान था। इसके अलावा व्यापारी क्षेत्र सिर्फ मानव क्षेत्र के साधकों और आत्मिक जानवरों के लिए ही नहीं था, बल्कि ड्रैगन क्षेत्र और दानव क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी था। दानव क्षेत्र से नया स्वर्ण दानव सम्राट कोई और नहीं बल्कि अजाक्स का अधीनस्थ था, और क्षेत्र का सम्राट बनने से पहले वह एकमात्र व्यक्ति था जो पिछले महान स्वर्ण दानव सम्राट के धन का प्रबंधन करता था। हाँ आदरणीय व्यापारी जी, हम 15 दिनों के भीतर कमीशन पूरा कर देंगे। अगर हमें ये पहले मिल गया तो आपको सूचित करेंगे। महिला अटेंडेंट अजाक्स से एक और बड़ा ऑर्डर मिलने से बहुत अच्छे मूड में थी, जो शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स चुपचाप विशेष सूचना सेवा केंद्र से बाहर चला गया। मेरी मूल योजना के अनुसार मुझे पंचतत्वीय दुनिया में वापस जाना चाहिए और 100 ओल्ड फॉगियों को दिव्य शरीर साधक बनने में मदद करनी चाहिए। केंद्र छोड़ने के बाद अजाक्स ने अपनी योजनाओं को पुनः समायोजित किया, लेकिन 5वें आयोग के लिए धन्यवाद, मुझे व्यापारी टोकन अर्जित करना शुरू करना होगा। 1 क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन कमाने के लिए अजाक्स को पता था कि उसे कुछ समय लगेगा, इसलिए उसने थोड़ा पहले ही कदम उठाने का फैसला किया। अजाक्स के उनके संगठन के साथ लगातार हो रहे ऑर्डरों के कारण उन्हें 10% अग्रिम भुगतान करने से छूट दी गई थी, अन्यथा वे वह ऑर्डर भी नहीं दे सकते थे। इसलिए वह इसके लिए थोड़ा आभारी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे कोई छूट दे रहे थे, और जब उन्होंने दिव्य फल वितरित किया तो अजाक्स को पूरी सहमत राशि का भुगतान करना पड़ा। अब मेरी स्टोरेज रिंग खाली करने का समय आ गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के भंडारण रिंग के अंदर कई चीजें थीं। विभिन्न प्रकार के विशाल क्रिस्टल, सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट बीस्ट्स, मिथिकल ग्रेड फ्रूट्स, स्पेशल मिथिकल ग्रेड फ्रूट्स, बेस्टियल डिवाइन क्रिस्टल्स और लीजेंड ग्रेड वेपन से शुरू करते हुए उनमें से हजारों विशाल क्रिस्टल थे जिन्हें ट्रेडर के टोकन में जल्दी से परिवर्तित किया जा सकता था, क्योंकि वे ट्रेडर के दायरे में सबसे लोकप्रिय उत्पाद हैं। प्रत्येक विशाल क्रिस्टल को न्यूनतम 10 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन के लिए बेचा जा सकता है, और एक समय ऐसा भी था जब अजाक्स ने एक विशाल डार्क क्रिस्टल को 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन के लिए बेचा था। इसलिए अजाक्स इन विशालकाय डार्क क्रिस्टलों को बाजार में डालकर काफी बड़ी संख्या में ट्रेडर टोकन अर्जित कर सकता है। सिस्टम, गणना करो। अजाक्स उन गणनाओं को करने में बहुत आलसी था और उसने सिस्टम के बारे में पूछा। डिंग, यदि प्रत्येक विशाल क्रिस्टल का मूल्य 10 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन निर्धारित किया जाता है तो मेजबान को 100,000 विशाल क्रिस्टल बेचने होंगे। डिंग, यदि कीमत 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है तो ये केवल 50,000 विशाल क्रिस्टल है। डिंग, वर्तमान में मेजबान के पास विभिन्न तत्वों के 63,000 विशाल क्रिस्टल हैं। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला अजाक्स के सामने प्रकट हुई, जिससे उसने अपना सिर हिलाया। तो फिर ये तय हो गया, मैं इसकी कीमत 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन पर निर्धारित करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि अजाक्स के पास पौराणिक और विशेष पौराणिक श्रेणी के फल हैं, लेकिन वह उन्हें व्यापारी टोकन के लिए बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह उन्हें अपने दोस्तों और अनुयायियों को देना चाहता है। जहां तक सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बात है तो उसने उन्हें ओल्ड फॉगीज को दिव्य बॉडी कल्टीवेटर में बदलने की प्रक्रिया के लिए खरीदा था, इसलिए वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। जहां तक विशालकाय क्रिस्टलों की बात है, वे भी उसके मित्रों और अनुयायियों के लिए समान रूप से लाभदायक थे। अजाक्स उन्हें एक बार फिर से एकत्र कर सकता था। उसे या तो डार्क रीजन में प्रवेश करना होगा और डार्क रेथस को मारना होगा, या फिर विभिन्न संवेदनशील लपटों के ज्वाला कक्षों में प्रवेश करना होगा। अजाक्स ने सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय की खोज और संप्रदाय नेता की हत्या पूरी करने के बाद दोनों ही काम करने की योजना बनाई थी। मेरे पास इतने सारे विशाल क्रिस्टल बेचने का समय नहीं है। अजाक्स जानता था कि वह अपने सभी विशालकाय क्रिस्टल एक ही व्यापारी को नहीं बेच सकता था, हालांकि इसमें समय लगेगा और वर्तमान में उसके पास समय की कमी थी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने संपर्कों का पूरा उपयोग करूं। अजाक्स ने योजना बनाने से पहले कुछ क्षण तक अपना दिमाग खपाया। सभी लोग एकत्रित हो जाएं। अजाक्स ने अपने सभी संपर्कों को एक आपातकालीन समूह भेजा जो उसके लिए विशालकाय क्रिस्टल बेचने में उपयोगी हो सकते थे, और निश्चित रूप से उसने केवल उन लोगों को चुना जिन पर उसे भरोसा था। 10 मिनट से भी कम समय में व्यापारियों का एक समूह विशेष व्यापारी कक्ष में एकत्रित हो गया। मुख्य सीट पर कोई और नहीं बल्कि अजाक्स बैठा था। उसके बगल में महान जेड ड्रैगन सम्राट अपने मानव रूप में चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बैठा था। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। अगर आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत करें ये उपाय। 5 मनुष्य अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और वे कोई और नहीं बल्कि पंचतत्व मानव सम्राट थे। आखिरी सीट पर एक काले रंग का क्रूर जानवर बैठा था, और यह कोई और नहीं बल्कि दुष्वप्न जानवर था जो कई लेन देन के बाद अजाक्स का दोस्त बन गया था। मैंने सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे ट्रेडर टोकन की जरूरत है। अजाक्स ने अपना गला साफ किया और सभी को आपातकालीन बैठक के पीछे का कारण बताया।
पूर्णविराम 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 पूर्णविराम। जेड ड्रैगन सम्राट अजाक्स के शब्दों को सुनकर अवाक रह गया, जैसे वह सोच रहा हो, क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन नहीं दिए थे? तुमने उन्हें खर्च कर दिया। क्या वे पहले से ही हैं? बेशक, मैं आपसे आपकी मेहनत से कमाए गए ट्रेडर टोकन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके बजाय मुझे इन विशाल क्रिस्टलों को अपने दोस्तों और परिचितों को बेचने में आपकी मदद चाहिए। बोलते समय अजाक्स ने विशाल क्रिस्टलों के गुच्छे में से कुछ निकाले और उन्हें अपने सामने मेज पर रख दिया। जरूर, जेड ड्रैगन सम्राट और अन्य लोगों ने अजाक्स के अनुरोध पर सहमति जताने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। तुरंत, विशेष रूप से 5 मानव सम्राट उत्साहित हो गए और उन्हें बेचना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सके, क्योंकि वे लंबे समय से वहां रह रहे थे और 5 शीर्ष संप्रदायों के साथ उनके संपर्क थे। प्रत्येक विशाल क्रिस्टल की कीमत 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है, और यदि आप इससे अधिक पर बेच सकते हैं, आप उन ट्रेडर टोकन को अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के 100 विशाल क्रिस्टल दूंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ विशेष पौराणिक फल हैं जिन्हें अनंत विश्व फल कहा जाता है, जो बढ़ा सकते हैं। इससे किसानों की आयु 5000 वर्ष बढ़ जाएगी। अजाक्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे और अधिक मेहनत करें, उन पर अनेक पुरस्कारों की बौछार कर दी। सामूहिक दिव्य शरीर साधना 1। ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट ड्रैगन क्षेत्र के 10 सबसे शक्तिशाली ड्रैगन सम्राटों में से एक है। उनके आगामी बिजली के संकटों के साथ साथ कई लोग उनका पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे। न केवल उसके पास मजबूत संपर्क हैं, बल्कि वे मजबूत संपर्क उसके पास मौजूद सामान भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा विशाल क्रिस्टल साधना के संसाधन हैं जिनकी सभी साधकों, आत्मिक जानवरों और यहाँ तक कि राक्षसों को भी आवश्यकता होती है। इसलिए अजाक्स का मानना था कि हर कोई इन विशाल क्रिस्टलों को खरीदने के लिए जेड ड्रैगन सम्राट ड्रैवन के पास आएगा। व्यक्तिगत रूप से 5 मानव तत्व सम्राट कमजोर हैं, हालांकि जब वे एक साथ काम करते हैं तो शीर्ष संप्रदायों को भी चिंता करनी पड़ सकती है। इसके अलावा 40 के दशक में दिखने के बावजूद वे इस ब्रह्मांड में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, इतने शक्तिशाली संबंध बना रहे हैं। जहां तक दुर्लभ जानवर की बात है, जेड ड्रैगन सम्राट और 5 मानव सम्राटों की तुलना में वह बहुत कमजोर हो सकता है, हालांकि वह महल में मौजूद किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ा था। कमरा, इतने लंबे जीवनकाल के साथ दुर्लभ जानवर के पास विशाल क्रिस्टल बेचने का भी अपना तरीका है। अपनी क्षमता के साथ यदि वे प्रत्येक विशाल क्रिस्टल को 20 ट्रिलियन से अधिक ट्रेडर टोकन के लिए बेच सकें, तो वे उस परिवर्तन को अपने पास रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अजाक्स ने अन्य लाभों का वादा किया, जिससे कार्य पूरा करना उनके लिए और भी रोमांचक हो गया, सिवाय ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट के। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते के कारण अजाक्स की मदद करने का वादा किया। सेलेस्टियल डॉन दायरे के खुलने के कारण मेरे जानने वाले कई ड्रैगन सम्राटों ने अपने अधिकांश व्यापारी टोकन खर्च कर दिए हैं। इसलिए इनमें से कई विशालकाय क्रिस्टल को बेचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इसे बेच दूंगा। जेड ड्रैगन सम्राट ड्रैवन ने ड्रैगन सम्राटों की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन ये विशाल क्रिस्टल इतने मूल्यवान हैं कि इन्हें खोना असंभव है। अजाक्स को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, हालांकि वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि उसने पहले से ही इसके लिए योजना बना ली थी। इसके अलावा इस बार मैं मुख्य रूप से सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय को लक्ष्य कर रहा हूं, जो सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के प्रवेश टिकट बेचकर बहुत अमीर हो गया है। उसने ये शब्द 5 तत्व सम्राटों की ओर देखते हुए कहे। हम इन विशाल क्रिस्टलों का व्यापार सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के साथ करने की भी योजना बना रहे हैं, और उनकी वर्तमान संपत्ति के साथ मुझे यकीन है कि वे आसानी से 20,000-30,000 खरीद सकते हैं। जहां तक अन्य संप्रदायों का प्रश्न है, यदि वे प्रत्येक कम से कम 5,000 विशाल क्रिस्टल भी खरीदते हैं, तो भी हमें 40,000 से अधिक विशाल क्रिस्टल बेचने का विश्वास है। एक के बाद एक 5 तत्व सम्राटों ने आत्मविश्वास से अजाक्स से कहा। तो फिर मैं तुम्हें 40,000 विशाल क्रिस्टल दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि दूसरे पक्ष को इतने सारे विशालकाय क्रिस्टल बेचने का भरोसा था, इसलिए अजाक्स ने उन्हें अधिकांश विशालकाय क्रिस्टल दे दिए। जहां तक अंकल ड्रैवन का सवाल है, मैं उन्हें 10,000 विशाल क्रिस्टल दूंगा। हमारे दुर्लभ मित्र के लिए 10,000 विशाल क्रिस्टल ठीक रहेंगे, है ना? जल्द ही अजाक्स ने 60,000 विशाल क्रिस्टलों को 5 मौलिक मानव सम्राटों के साथ साझा किया। जेड ड्रैगन सम्राट और दुर्लभ जानवर, हम मिशन की प्रगति से आपको अवगत कराएंगे। विशाल क्रिस्टल लेने के बाद 5 मौलिक मानव सम्राट उत्साहपूर्वक विशेष व्यापारी लाउंज से बाहर निकले और मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। दुर्लभ जानवर भी लाउंज से बाहर चला गया, केवल अजाक्स और ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट ही बचे। आपने उन्हें इतने सारे विशाल क्रिस्टल सौंपे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है कि वे उन्हें लेकर भाग सकते हैं? सबके चले जाने के बाद ड्रैवन ने अजाक्स से पूछा। साधना की दुनिया में विश्वास एक दुर्लभ वस्तु है, और ड्रैवन ने पहले ही कई बार अजाक्स से कहा था कि उसे किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उस पर भी नहीं।
इसलिए जब उसने देखा कि अजाक्स ने 40,000 विशाल क्रिस्टल 5 तत्व मानव सम्राट को और 10,000 नाइटमेयर जानवर को इतनी सहजता से सौंप दिए। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय Zergnet, inappropriate outfits Lauren Boebert has been caught wearing. Ex-child star found dead at 46 in bank parking lot. मैंने सुना है कि नाइटमेयर बीस्ट जैद का एक भरोसेमंद जानवर है, जिसने कहा कि आपने उनके साथ कई लेन देन किए हैं और काफ़ी करीब थे। इसके बावजूद अजाक्स को लगता है कि नाइटमेयर बीस्ट काफ़ी भरोसेमंद है और वह उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नाइटमेयर बीस्ट पर भरोसा करने के पीछे अजाक्स का स्पष्टीकरण सुनकर ड्रैवन बिल्कुल अवाक रह गया, लेकिन उसने हल्की मुस्कान बिखेरी। वह वास्तव में भरोसेमंद है और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। हालांकि उन मानव सम्राटों के बारे में क्या? जहां तक उनका सवाल है, वे मेरे लिए और भी अधिक विश्वसनीय थे। अजाक्स ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, वास्तव में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे मुझे धोखा देंगे, ताकि मैं जाकर उनके बड़े संसारों के साथ साथ उनसे जुड़े सामान्य और छोटे संसारों को भी नष्ट कर सकूं। 5 मौलिक मानव सम्राटों के स्वामित्व वाली 5 बड़ी दुनियाएं फ्लोटिंग आइलैंड से जुड़ी हुई थीं और वे फ्लोटिंग आइलैंड की मदद से अपनी ताकत बनाने में सक्षम थे। समय के साथ फ्लोटिंग आइलैंड और उन 5 बड़ी दुनियाओं के बीच संबंध इस हद तक बढ़ गए कि फ्लोटिंग आइलैंड का क्षेत्रीय शासक उनमें प्रवेश कर सकता था। अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड का शासक होने के कारण वह इन 5 बड़ी दुनियाओं में प्रवेश कर सकता था, चाहे वे उसे अपनी दुनिया में प्रवेश करने से रोकने के लिए कितनी भी संरचनाएं और बाधाएं क्यों न इस्तेमाल करें। एक बार जब अजाक्स किसी दुनिया में प्रवेश कर जाता था, तो दुनिया को सफलतापूर्वक जीतना कुछ ही मिनटों का काम था और दुनिया के कोर को निकालना कुछ और ही पलों का। हालांकि 5 तत्व मानव सम्राटों को अजाक्स की पूरी युद्ध क्षमता का पता नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर के क्षेत्रों में से एक का शासक बनने में सक्षम था। इसलिए वे जानते थे कि उसे धोखा देना उनके या उनके द्वारा शासित दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। यह अच्छी बात है कि आप आश्वस्त हैं। यद्यपि ड्रैवन को अजाक्स की हरकतें पसंद नहीं आती, लेकिन वह इससे अधिक कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका मानना है कि अजाक्स बहुत छोटा है और विश्वासघात जैसी चीज़ों का अनुभव करने के लिए उसे समय चाहिए। जल्द ही उन्होंने कुछ और चीज़ों के बारे में बात की और ड्रैवन को पता चला कि अजाक्स को ट्रेडर की आवश्यकता क्यों है। 100 क्वाड्रिलियन ट्रेडर टोकन का उपहार प्राप्त करने के बावजूद एक पल के लिए वह चौंक गया। हालांकि ड्रैवन जानता था कि अजाक्स रहस्यों से भरा हुआ था और चुपचाप अनुमान लगाया कि अजाक्स को अपनी साधना बढ़ाने के लिए दिव्य फलों की आवश्यकता थी। अंकल ड्रैवन, मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। उसके बाद अजाक्स ने एक और महत्वपूर्ण बात पूछी, क्या मैं आपकी दुनिया में संवेदनशील ज्वाला के साथ शरीर के तड़के के लिए अपने 100 अधीनस्थों को ला सकता हूँ? महान वन ड्रैगन सम्राट। दिव्य उदय क्षेत्र के खुलने में अभी 3 दिन बाकी थे और उससे पहले अजाक्स ने अपने 100 मरते हुए पुराने साधकों को दिव्य शरीर साधकों में बदलने की योजना बनाई, जिससे उनका जीवनकाल अतिरिक्त 10,000 वर्षों तक बढ़ जाए। इस तरह के जीवनकाल के साथ अजाक्स की मदद के बिना भी वे अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि स्वर्गीय क्षेत्रों में बिजली के संकट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। डिंग, दिव्य शरीर साधना को अनलॉक करने की आवश्यकताएं हैं। एक कम से कम 3 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर का परीक्षण। 2 दिव्य शरीर साधना को आधिकारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए मेजबान के शरीर को संयमित करने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों को खर्च करें। 5 अलग अलग तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और धातु के लिए 1 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। 3 आवश्यकताओं में से अजाक्स ने पहले से ही अपने चौथे कमीशन में सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एकत्र किए थे और दिव्य आत्मा चेतना की अपनी वर्तमान क्षमता के साथ प्रकृति का दिव्य सार भी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि पुराने साधकों को 3 संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तप से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार अजाक्स को संवेदनशील लपटों के संबंध में ग्रेटर जेड ड्रैगन की सहायता की आवश्यकता थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में आपका हमेशा स्वागत है और जाहिर है आप अपने अधीनस्थों को अपने साथ ला सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रैवन ने पहले ही अजाक्स को अपने ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड के लिए एक विशेष टेलीपोर्टेशन टोकन दे दिया था, जिससे वह जब चाहे उस दुनिया में प्रवेश कर सकता था। मुझे 3 संवेदनशील ज्वालाओं तक पहुंच की आवश्यकता है। जल्द ही अजाक्स ने समझाया कि उसे क्या चाहिए। एक अंकल ड्रैवन की दुनिया में जेड फायर होगा, दूसरा स्टॉर्मफायर वायवन वर्ल्ड से स्टॉर्मफायर होगा, लेकिन मेरे पास तीसरी सेंटिएंट फ्लेम तक पहुंच नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। अजाक्स के पास अभी भी संवेदनशील दुनियाओं के साथ कुछ दुनियाओं के टोकन हैं, हालांकि उसे अपने अधीनस्थों को लाने की अनुमति नहीं थी और यदि वह उनसे अनुरोध भी करता तो महान ड्रैगन सम्राट उसे सीधे अस्वीकार कर देते। हालांकि ग्रेटर जेड ड्रैगन सम्राट के एक शब्द के साथ चीजें बहुत अधिक हो जाएंगी। आसान। चूंकि उसके पास एक शक्तिशाली समर्थक था, इसलिए अजाक्स को लगा कि इस तथाकथित समर्थक के स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने से पहले उसका उपयोग न करना पाप होगा। इस प्रकार अजाक्स ने अंकल ड्रैवन से मदद मांगने का फैसला किया।
यह एक छोटी सी बात है। अंकल ड्रैवन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अजाक्स से कहा, ऐसा लगता है कि तुम अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर कुछ बड़ी योजना बना रहे हो। ड्रैवन को पता था कि अजाक्स भले ही 20 वर्ष से कम उम्र का युवक है, लेकिन वह ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे कोई लाभ न हो। धन्यवाद अंकल ड्रैवन। अजाक्स ने जल्दी से जेड ड्रैगन सम्राट को धन्यवाद दिया और उसे 10,000 विशाल क्रिस्टल दे दिए। विशाल क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद ड्रैवन ने विशेष व्यापारी लाउंज को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने ग्रेटर ड्रैगन काउंसिल से अपने साथी ग्रेटर ड्रैगन में से एक को एक संदेश भेजा। स्वोश पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर में 40 वर्ष से अधिक आयु का एक अधेड़ व्यक्ति राजसी शाही हरे रंग का लबादा पहने हुए स्पेशल ट्रेडर्स लाउंज में प्रकट हुआ। अजाक्स, वह मेरा दोस्त है और ड्रैगन क्षेत्र के 10 महान ड्रैगन सम्राटों में से एक वन ड्रैगन सम्राट सिल्वेन भी है। आप उसे अंकल सिल्वेन कह सकते हैं। सिल्वेन, यह एक मानव प्रतिभा है जो लिटिल जैद का दोस्त बन गया है। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई दिया, ड्रैवन ने जल्दी से उसे अजाक्स और वाई से परिचित कराया। विपरीत, जहां तक ड्रैवन द्वारा उल्लिखित लिटिल जैड का प्रश्न है, वह कोई और नहीं बल्कि ड्रैवन का पुत्र जैड ड्रैगनलिंग था। चाचा सिल्वन। अजाक्स ने नवागंतुक का सम्मानपूर्वक स्वागत किया क्योंकि उसने इस वन ड्रैगन सम्राट के बारे में बहुत सी बातें सुनी थीं। इससे पहले अजाक्स को अंकल ड्रैवन से पौधों की बूंदें प्राप्त हुई थीं और ड्रैवन के अनुसार उसने उन्हें सिल्वन नामक इस वन ड्रैगन सम्राट से खरीदा था। बेशक जो भी बातें उसने सुनी वे अच्छी थीं और स्वाभाविक रूप से अजाक्स ने उसका सम्मान किया। सिल्वेन विशेष व्यापारी लाउंज में एक इंसान को देखकर आश्चर्यचकित था क्योंकि वह केवल अपने दोस्त ड्रैवन से मिलने के लिए यहाँ आया था। इसके अलावा ड्रैवन के परिचय से सिल्वेन को पता चल गया कि अजाक्स कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि वह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है। खैर, उसने ड्रैवन को एक चेहरा दिखाया और मुस्कुराहट के साथ अजाक्स को सिर हिलाया। सिल्वन, छोटा अजाक्स तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करना चाहता है ताकि अपने शरीर को संवेदनशील के साथ मिला सके। शरीर पर होने वाले सफ़ेद दाग मिट सकते हैं, बस ऐसा करना शुरू करें। गंजेपन को कहें अलविदा, दोबारा बाल उगाने का एक नेचुरल तरीका। फ्लेम अपने 100 अधीनस्थों के साथ। आप क्या कहते हैं? यहाँ मौजूद हर कोई पावर हाउस है और उन्हें अपने काम पर वापस जाने की जरूरत है। ड्रैवन ने बिना समय बर्बाद किए सीधे ही सिल्वन को अपना उद्देश्य बता दिया। वह 100 अधीनस्थों के साथ मेरी दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। ये सुनकर वन ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ लीं। बॉडी टेम्परिंग के लिए अजाक्स को अपनी दुनिया में प्रवेश देने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अगर वह अपने साथ 100 अधीनस्थों को लाता तो सिल्वन को थोड़ा असहज महसूस होता। ड्रैगन क्षेत्र के 10 सबसे शक्तिशाली महान ड्रैगन सम्राटों में से वन ड्रैगन सम्राट की युद्ध क्षमता सबसे कमजोर है। उन्होंने अपना अधिकतर ध्यान आत्मिक वृक्षों और आत्मिक पशुओं को पालने तथा उन आत्मिक पशुओं और आत्मिक वृक्षों के उत्पादों को बेचकर पैसा कमाने पर केंद्रित किया ताकि वे अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकें। बेशक उन्होंने अपने अधीन एक मजबूत सेना भी तैयार की थी, हालांकि वह अपने 100 अधीनस्थों के साथ किसी को अपनी दुनिया में प्रवेश देने में सहज नहीं थे। अतीत में एक महान ड्रैगन सम्राट ने संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के उपचार के लिए मानव सम्राटों के एक समूह को आमंत्रित किया था। हालांकि मानव सम्राट बुरी नीयत से आए और ड्रैगन सम्राट को मार डाला तथा उसकी महान दुनिया पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वन ड्रैगन सम्राट ने अजाक्स के अनुरोध के बारे में संकोच किया। क्षमा करें, लेकिन मैं अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता। यद्यपि वह ड्रैवन के साथ अपनी मित्रता को महत्व देता है जो कि स्वर्गारोहण करने वाला है, फिर भी सिल्वन अजाक्स के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है क्योंकि मृत्यु का उसका भय ड्रैवन के साथ उसकी मित्रता से अधिक है। क्या? अजाक्स ने जब वन ड्रैगन सम्राट की बातें सुनी तो वह भौंचक्का रह गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। दूसरे पक्ष के दिमाग में चल रहा था, वह किस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। क्या वह सोचता है कि मैं 100 अधीनस्थों के साथ उसके महान वन ड्रैगन विश्व पर आक्रमण करूंगा? क्या आप ड्रैगन क्षेत्र के 10 सबसे शक्तिशाली महान ड्रैगन सम्राटों में से एक नहीं हैं? हाँ, वह मुझसे डरता है, एक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक। महान वन ड्रैगन सम्राट 2। अजाक्स जितना अधिक इसके बारे में सोचता वह उतना ही अधिक भ्रमित होता जाता। यद्यपि उसके पास ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड पर आक्रमण करने की ताकत है, फिर भी अजाक्स को विश्वास नहीं होता कि दूसरा पक्ष उसे अपनी दुनिया में आने देने से इतना डरता है। अगर मैं तुम्हारी दुनिया पर आक्रमण करना चाहता हूं तो मुझे उन पुराने धुंधले लोगों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं यह आसानी से अपने आप कर सकता हूं। अजाक्स को आश्चर्य हुआ कि महान वन ड्रैगन सम्राट सिल्वेन ड्रैगन क्षेत्र के 10 सबसे शक्तिशाली महान ड्रैगन सम्राटों में से एक कैसे बन गया। फिर भी वह अपने विचार जोर से नहीं कह सका। चाचा सिल्वन, इस बारे में आपका क्या कहना है? चूंकि दूसरा पक्ष उसके अधीनस्थों को साथ लाने से डरता है, इसलिए अजाक्स सुझाव देता है, क्या होगा यदि मेरे अधीनस्थ 10 के समूह में आएं? यदि प्रति बैच 10 सदस्य अधिक हैं तो हम एक समय में 5 या 1 सदस्य पर भी सहमत हो सकते हैं।
यद्यपि यदि उसके अधीनस्थ दल ग्रेट फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड में समूहों में प्रवेश करते तो ऐसा करना कठिन होता, लेकिन जब दूसरा पक्ष आक्रमण के बारे में चिंतित हो तो अजाक्स कुछ नहीं कर सकता था। सिल्वन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, प्रति बैच 10 किसान अच्छे हैं। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने राहत की सांस ली जब दूसरे पक्ष ने उसके अधीनस्थों को 10-10 के समूहों में प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की। धन्यवाद, अंकल सिल्वन। अजाक्स उसे धन्यवाद देना नहीं भूला और साथ ही उसने उसे और उसके अधीनस्थों को संवेदनशील ज्वाला का उपयोग करने देने के लिए आभार के प्रतीक के रूप में 100 विशाल अग्नि क्रिस्टल दिए। ये विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों को देखकर सिल्वेन क्षण भर के लिए चौंक गया और उन्हें लेने से पहले एक क्षण के लिए ड्रैवन की ओर देखा। जब तुम मेरी दुनिया में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें अपने निजी बगीचे में प्रवेश करने दूंगी और तुम्हें अपनी पसंद के कोई भी फल चुनने दूंगी। विशालकाय अग्नि क्रिस्टल लेने के बाद सिल्वन को लगा कि ड्रैवन उसका मजाक उड़ाएगा क्योंकि उसने अजाक्स और उसके अधीनस्थों को उसकी दुनिया में संवेदनशील ज्वाला का उपयोग करने दिया और इतने सारे विशालकाय अग्नि क्रिस्टल ले लिए। इस प्रकार उन्होंने उदारता दिखाने का निर्णय लिया और अजाक्स को अपने निजी स्पिरिट प्लांट गार्डन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, जो अनेक उपयोगी पौधों और पेड़ों से भरा हुआ था। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। वर्तमान में अजाक्स को पौधों की खेती के संसाधनों में कोई रुचि नहीं है जब तक कि वह दिव्य ग्रेड न हो। हालांकि अजाक्स ने सिल्वेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो एक महान वन ड्रैगन सम्राट था और जिसे महान वन प्रेमी की उपाधि प्राप्त थी। इसलिए वह इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि महान वन ड्रैगन सम्राट के निजी बगीचे में किस प्रकार के विशेष पौधे और पेड़ हैं। साथ ही उन्हें उन पौधों और पेड़ों की उम्र के बारे में भी जिज्ञासा थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास 1 लाख वर्ष से अधिक पुराने कोई विशेष पौधे और पेड़ या विशेष वृक्ष के पौधे या बीज हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने चौथे कमीशन से खरीदे गए प्लांट एसेंस की मात्रा से अजाक्स कुछ अनोखे और उपयोगी विशेष पेड़ लगाने की कोशिश करना चाहता था। उनका मानना था कि उनके 4 वृक्षों, आशीर्वाद का वृक्ष, उच्च विश्व वृक्ष, आत्मा पोषण वृक्ष और आकाशीय विश्व वृक्ष का पोषण करना आगे चलकर काफी कठिन होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न उनके पास मौजूद पौधों के सार से अन्य विशेष वृक्षों को 1 लाख वर्षों तक पोषित किया जाए। बेशक उनके पास पहले से ही 3 विश्व वृक्षों, 5 एलिमेंटल वर्ल्ड, पर्पल स्टोन वर्ल्ड और नॉर्मल एल्वेन वर्ल्ड के लिए योजनाएं हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक अद्वितीय और अलग वृक्ष का पोषण करना उनके या उनके अधीनस्थों के लिए काफी मददगार होगा। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। जल्द ही सिल्वन ने उसकी दुनिया को 11 टेलीपोर्टेशन टोकन दे दिए। उनमें से 10 टोकन 10 साधकों को उसकी दुनिया में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं और उनमें से केवल एक साधक को ही अनुमति दे सकता है और वह अजाक्स के लिए था। बेशक अगर कोई उन 10 टेलीपोर्टेशन टोकनों का एक साथ उपयोग करने की कोशिश करता है तो टेलीपोर्टेशन के बजाय वे विस्फोट हो जाएंगे, जिससे उन्हें पकड़े हुए साधकों की मृत्यु हो जाएगी। सिल्वन काफी समय से जीवित था और जब बात उसकी दुनिया की आती है तो वह ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ता। हालांकि सिल्वन को यह नहीं पता था कि अगर अजाक्स वास्तव में किसी को लाना चाहता है तो वह उसे अपनी दिव्य आंतरिक दुनिया में डालकर आसानी से ऐसा कर सकता है। वैसे भी अभी के लिए अजाक्स का किसी की दुनिया पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं था, विशेष रूप से ड्रैगन क्षेत्र के शीर्ष 10 सबसे मजबूत ड्रैगन सम्राटों में से किसी की दुनिया पर। सिल्वन के बाद अजाक्स और अंकल ड्रैगन भी स्पेशल ट्रेडर्स लाउंज से निकलकर अपने काम पर लग गए। अंकल ड्रैगन ने विशाल क्रिस्टलों को बेचने के लिए ड्रैगन काउंसिल के अन्य सबसे मजबूत ड्रैगन सम्राटों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया, जबकि अजाक्स 5 तत्वों की दुनिया में वापस आ गया जहां पुराने कल्टीवेटर रह रहे थे। क्या आप सभी लोग संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शारीरिक तड़का लगाने के लिए तैयार हैं? अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसके पास दिव्य भोर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल 3 दिन ही बचे थे। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत हो गई। यहाँ हैं 8 सबसे अजीब पल। और जब ऐसा हुआ तो वह काफी व्यस्त हो गया, इसलिए वह इन 100 वृद्ध साधकों को दिव्य विश्व क्षेत्र में लाने से पहले उन्हें दिव्य शरीर साधकों में बदलना चाहता था। हाँ मास्टर, हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। सभी पुराने किसानों ने उत्साह से अपना सिर हिलाया। अजाक्स तैरते द्वीप में प्रवेश करने से पहले ही उनके शरीर को संवेदनशील ज्वालाओं से प्रभावित करना चाहता था। हालांकि हजारों वर्षों तक महान बंजर दुनिया में रहने के बाद उनके शरीर काफी कमजोर हो गए थे और अचानक उनके शरीर को संवेदनशील लपटों से तपाने से वे मजबूत नहीं हुए बल्कि उनके शरीर जल गए। अब 5 तत्वीय विश्व के मानक विश्व वृक्ष के नीचे रहने के बाद उनके शरीर अब कुपोषित नहीं थे बल्कि काफी मजबूत दिख रहे थे। सबसे पहले अजाक्स ने स्लीवन से प्राप्त टेलीपोर्टेशन टोकन में से एक को एक पुराने में फेंक दिया। कृषक अपने साथ 9 और लोगों को चुने और दुनिया में मौजूद संवेदनशील ज्वाला के साथ शरीर के तपन से गुजरने के लिए ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश करें। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, मेरे पीछे स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड तक आओ।
ऐसा कहने के बाद अजाक्स शेष 90 पुराने कल्टीवेटरों को मेरे साथ स्टॉर्मफायर में ले आया। वाइवन वर्ल्ड, फ्लेम चैम्बर, स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड। 90 पुराने साधक ज्वाला कक्ष के आंतरिक भाग में बैठे थे और स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरना शुरू कर दिया था, जबकि अजाक्स मुख्य भाग में प्रवेश कर गया था फ्लेमर चैम्बर के सेंटिएंट फ्लेम के साथ बातचीत करने के लिए। स्टॉर्मफायर, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूँ। अच्छा कृषक चुंबक। स्टॉर्मफायर, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूँ। अजाक्स ने 1 दर्जन विशाल अग्नि क्रिस्टल निकाले और उन्हें मंडराती हुई संवेदनशील ज्वाला स्टॉर्मफायर पर फेंक दिया। स्वादिष्ट। स्टॉर्मफायर अजाक्स की वापसी का इंतजार कर रहा था और जब उसने एयोन को ज्वाला कक्ष में प्रवेश करते देखा तो वह पहले से ही उत्साहित था, लेकिन धैर्यपूर्वक अपने पसंदीदा भोजन विशाल अग्नि क्रिस्टल की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिए जब उसने अजाक्स को 1 दर्जन विशाल अग्नि क्रिस्टल फेंकते देखा तो संवेदनशील ज्वाला उत्साहित हो गई और उसने उन्हें पकड़ लिया। एक को छोड़कर स्टॉर्मफायर ने शेष 11 विशाल अग्नि क्रिस्टलों को संग्रहित कर लिया। स्वादिष्ट भोजन धीरे धीरे खाना चाहिए। स्टॉर्मफायर ने चुपचाप अपने मन में सोचा और अजाक्स का अभिवादन किया। मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए सीधे ही फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करने का कारण बता दिया। क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सफलतापूर्वक बॉडी टेम्परिंग से गुजरें? एड्स बाय पब फ्यूचर। ज्वाला कक्ष के अंदर संवेदनशील ज्वाला के साथ शरीर के तापन के दौरान साधक के लिए मरना लगभग असंभव है। हालांकि अजाक्स बूढ़े साधकों के शरीर के बारे में चिंतित था और साथ ही वह ये भी सुनिश्चित करना चाहता था कि उन्होंने अपना शरीर तड़पाने का काम पूरा कर लिया है। ये छोटी सी बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो। अजाक्स के विपरीत, जिसने चेतन ज्वाला के साथ शरीर के तपन के दौरान आशीर्वाद प्राप्त किया था, एक नियमित शरीर तपन प्रक्रिया को साधकों के लिए थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। बेशक दर्द तो होगा ही, हालांकि यह उस दर्द की तुलना में थोड़ा कम होगा जो अन्य साधकों को चेतन ज्वाला द्वारा शरीर तपाने के दौरान सहना पड़ता है। और जिस कारण से स्टॉर्मफायर अजाक्स के अधीनस्थों की मदद करेगा, वह निश्चित रूप से विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों के लिए नहीं बल्कि अजाक्स के साथ उसकी मित्रता के लिए होगा। धन्यवाद। उसने जितने भी संवेदनशील ज्वालाओं से बातचीत की थी, उनमें से स्टॉर्मफायर वास्तव में उसके लिए काफ़ी अनुकूल थी। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने स्टॉर्मफायर को 12 विशाल अग्नि क्रिस्टल दिए, जिससे वह अजाक्स की प्रशंसा में गीत गाने लगा। जब 90 अधीनस्थों के शरीर में शारीरिक परिवर्तन किया जा रहा था, तब अजाक्स ने स्टॉर्मफायर के साथ बातचीत शुरू कर दी ताकि वह अपनी बोरियत दूर कर सके और अन्य संवेदनशील ज्वालाओं के बारे में जान सके। पहली बार जब वह स्टॉर्मफायर से मिला था, उसकी तुलना में सेंटिएंट फ्लेम्स और अन्य चीज़ों के बारे में अजाक्स का ज्ञान बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही उसके दिमाग में सवालों की संख्या भी बढ़ गई। हालांकि स्टॉर्मफायर की बदौलत अजाक्स को उनमें से कुछ के जवाब मिल गए क्योंकि उसने उनके बीच जानकारी साझा की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय बीतता रहा और 6 घंटे पलक झपकते ही बीत गए और बूढ़े साधकों ने पहली संवेदनशील ज्वाला स्टॉर्मफायर के साथ अपने शरीर का तप सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ऐसा लगता है कि मुझे जाना होगा। अजाक्स उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया, हालांकि वह स्टॉर्मफायर में उदासी को महसूस कर सकता था। चिंता मत करो, एक बार जब मैं अपने सेलेस्टियल डॉन दायरे की खोज पूरी कर लूँगा तो मैं नियमित रूप से तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा पसंदीदा भोजन लाऊंगा। अजाक्स की बातें सुनकर स्टॉर्मफायर की उदासी थोड़ी कम हुई और वह धैर्यपूर्वक अजाक्स के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। ज्वाला कक्ष से बाहर निकलते समय अजाक्स ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में निम्न, मध्यम और उच्च स्तर की अशुद्ध डार्कफायर और अन्य प्रकार के क्रिस्टल को इकट्ठा करना नहीं भूला। स्टॉर्मफायर के साथ शरीर को तपा देने के कार्य के पूरा होने के बाद अजाक्स ने 90 बूढ़ों को, जो पहले की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली हो गए थे, 5 तत्वों की दुनिया में लाया। आपने जंगल की आग से अपने शरीर की तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही वह वापस लौटा, अजाक्स ने देखा कि 10 पुराने साधक, जिन्हें उसने ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड में भेजा था, पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। हाँ गुरुजी, हम पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, 10 वृद्ध किसानों में से एक ने उत्तर दिया। क्या तुमने जंगल की आग से शरीर को बचाने का काम सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर लिया? ये सुनकर अजाक्स क्षण भर के लिए चौंक गया। हाँ, महान वन ड्रैगन सम्राट ने हमें कुछ फल दिए हैं, जिससे हमारी जीवन शक्ति मजबूत हुई है और शरीर को तपाते समय हमें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हाँ, वे फल भी बहुत स्वादिष्ट हैं। जिन पुराने साधकों ने महान वन ड्रैगन सम्राट के पास प्रवेश किया था, उन्होंने अपने अनुभव बताए, जिससे अजाक्स को इस नए ड्रैगन अंकल के बारे में अपने विचार बदलने पड़े। ऐसा लगता है कि अंकल सिल्वन डरपोक व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एक अच्छे मेजबान हैं। एक महान ड्रैगन सम्राट के रूप में सिल्वन को व्यक्तिगत रूप से पुराने अधीनस्थों की मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। मैं जिससे भी मिलता हूं वह एक अच्छा साधक निकलता है। ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा साधक चुंबक हूं। अजाक्स ने अपने जीवन को याद करते हुए बताया कि जीवन के प्रत्येक चरण में वह जिससे भी मिला, वह एक अच्छा साधक निकला।
साधना जगत में चाहे केवल कुछ ही अच्छे साधक बचे हों, अच्छे साधकों से मिलना भाग्यशाली माना जाता था और अजाक्स ने उनमें से काफ़ी लोगों से मुलाकात की है। सबसे पहले जब वह शापित जंगल में था तो उसकी मुलाकात एडमंड से हुई, जिसने उसे आत्मिक पत्थर देकर उसकी साधना में मदद की। इसके बाद वह जगलानाथ से मिला, जो आधा इंसान और आधा दानव था। बाद में जब पर्पल स्टोन वर्ल्ड पर आक्रमण हुआ तो उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और दुनिया को बचाने में अजाक्स की मदद की। उसके बाद अजाक्स एल्डर रेन से मिला, जो उसके पिता का शिष्य था, और उसने एक किंग रियल्म कल्टीवेटर को मारने में उसकी मदद की, जो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में अजाक्स को पकड़ना चाहता था। सूची यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अजाक्स अपने गुरु मोस्ट्रोर से मिला, जिसे ब्लडलाइन सम्राट जेड ड्रैगन लिंक के माध्यम से ग्रेटर जेड ड्रैगन और अब ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए वह खुद को गुड कल्टीवेटर मैग्नेट की उपाधि देने से नहीं रोक सका, जो आकर्षित करता है। अच्छे लोग, आप 10 लोग स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में प्रवेश करें और बॉडी टेम्परिंग को पूरा करें। तूफान की आग। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने उन 10 साधकों को, जिन्होंने वन अग्नि के साथ शरीर की टेम्परिंग पूरी की थी, स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में भेज दिया। जहां तक हमारी बात है, चूंकि वन अग्नि के लिए शरीर को तैयार करने में कम समय लगता है, इसलिए इसे जल्दी से पूरा कर लें। बेशक अजाक्स अपने साथ केवल 10 साधक ही लाया था, तथा उसने अगले 10 साधकों के समूह को आदेश दिया कि वे टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग पिछले समूह के आने के बाद ही करें। चूंकि अजाक्स ने भी फॉरेस्ट फायर के साथ बॉडी टेम्परिंग पूरी नहीं की थी, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर इसके साथ बॉडी टेम्परिंग करने का निर्णय लिया। अजाक्स 100 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर के तापमान में परिवर्तन के अपने लक्ष्य को नहीं भूला। इसके अलावा अपनी दिव्य शारीरिक साधना के लिए अजाक्स को अधिक संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर को तपाकर साधना पड़ता है। यद्यपि मैंने मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र दिव्य शरीर साधना की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, फिर भी मैं कुछ और महीनों तक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र दिव्य शरीर साधना की युद्ध क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूं। 3 आवश्यकताओं में से अजाक्स ने पहली और तीसरी आवश्यकता को पहले ही पूरा कर लिया था। आवश्यकताएं जो संवेदनशील आग और दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता की 1,00,000 इकाइयों के साथ शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं। जहां तक अंतिम आवश्यकता की बात है, अजाक्स को अपने शरीर को प्रकृति के दिव्य सार की केवल 1 मिलियन इकाइयों से संतुलित करने की आवश्यकता थी, जिसे वह जब चाहे तब कर सकता था। स्वूश। जल्द ही अजाक्स ने ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश किया, और जैसे ही वह अंदर गया, ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन सिल्वन ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। छोटे अजाक्स, बॉडी टेम्परिंग से पहले ये दर्द अवशोषण फल खा लो। नमस्कार। विनोद के बाद सिल्वन ने अजाक्स और उसके 10 पुराने अधीनस्थों को कुछ फल भेंट किए। डिंग। आत्मा फल, दर्द अवशोषण फल। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रेड, लीजेंड ग्रेड। प्रभाव, उपभोक्ता द्वारा अगले 1 घंटे तक प्राप्त 50-60% ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जानकारी, यह एक ऐसा फल है जो एगोनी विलो नामक एक पौराणिक ग्रेड के पेड़ से प्राप्त होता है। हर साल ये 100 से अधिक दर्द सोखने वाले फल पैदा करता है। हमेशा की तरह अजाक्स ने फल के बारे में जानकारी की जांच की, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने पहले ही अपने अधीनस्थों से इन फलों के बारे में सुना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फल का इतना अच्छा प्रभाव होगा। इससे साधक का दर्द मूलतः आधे से भी अधिक कम हो गया, तथा शारीरिक तड़का लगाने वाले साधकों के लिए ये फल लाभदायक संसाधन हैं। एगोनी विलो वृक्ष, यह अच्छे फल पैदा करता है, हालांकि यह बहुत बुरा है कि यह केवल एक पौराणिक ग्रेड वृक्ष था। विशेष वृक्षों के पोषण के अनुभव से अजाक्स ने देखा कि केवल विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों में ही ये क्षमताएं हो सकती हैं। बेशक भले ही यह एक विशेष पौराणिक श्रेणी का वृक्ष था, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वे वृक्ष विशेष क्षमताओं को जागृत कर देंगे। सभी विशेष पौराणिक ग्रेड जिन्हें अजाक्स अपने दिव्य आंतरिक संसार में पोषित कर रहा था, बहुत दुर्लभ थे और दिव्य वृक्ष बनने से केवल एक कदम दूर थे। उच्च विश्व वृक्ष, जब तक इसका उचित रूप से पोषण किया जाए, यह एक दिव्य विश्व वृक्ष बन सकता है। कम से कम अजाक्स का तो यही मानना था। आशीर्वाद वृक्ष एक दुर्लभ वृक्ष है, इसका अस्तित्व ही समनकर्ताओं के लिए लाभदायक था। जहां तक आत्मा पोषण वृक्ष का प्रश्न है, यह आत्माओं से संबंधित है, और आत्माओं से संबंधित कोई भी चीज बहुत विशेष मानी जाती है। इसलिए जब अजाक्स को पता चला कि एगोनी विलो वृक्ष केवल एक पौराणिक श्रेणी का वृक्ष था, तो उसने जल्द ही इसमें रुचि खो दी। जब मैं जंगल की आग से अपनी शारीरिक तड़का लगाने का काम पूरा कर लूंगा, तो मैं अंकल सिल्वन के निजी बगीचे का निरीक्षण करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिल्वन अजाक्स को अपने निजी बगीचे में आमंत्रित कर रहा था। हालांकि अजाक्स ने ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश करने के अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के बाद जाने की योजना बनाई थी। इसके अलावा चूंकि उनके अधीनस्थ लोग समूहों में आ रहे थे, इसलिए सभी को फॉरेस्ट फायर के साथ अपनी बॉडी टेम्परिंग पूरी करने में आसानी से कम 1 दिन लग जाएगा। इसलिए अजाक्स ने सिल्वान के निजी उद्यान में अपना समय बिताने से पहले अपने शरीर की तैयारी पूरी करने की योजना बनाई। सब लोग चलें।
3 दर्द अवशोषण फल खाने के बाद अजाक्स और उसके अधीनस्थों ने विश्व के ज्वाला कक्ष में प्रवेश किया जिसमें वन की आग रखी गई थी। अजाक्स ने पहले जिन फ्लेम चैम्बर्स में प्रवेश किया था उनसे अलग ये चैम्बर पूरी तरह से अलग था। फ्लेम चैम्बर्स के अंदर ये सभी प्रकार के पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था और यहाँ वहाँ कुछ छोटे पत्थर के प्लेटफॉर्म थे। अतः ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने वाले साधकों को शरीर की कठोर परीक्षा लेने के लिए उन पत्थर के चबूतरों पर बैठना पड़ता था। ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने से पहले सिल्वेन ने एक साधक को सब कुछ समझाया जो ज्वाला कक्ष में पहली बार प्रवेश कर रहा था। आप अपने लिए एक स्थान ढूंढ सकते हैं और बॉडी टेम्परिंग पूरी कर सकते हैं। अपने पीछे चल रहे 10 वृद्ध साधकों को आदेश देकर अजाक्स जंगल की गहराई में चला गया जहां गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक था। वह जितना अधिक गहराई में गया ऊष्मा की तीव्रता उतनी ही अधिक हुई। हालांकि अजाक्स को, जो पहले से ही दर्द सहन करने की उच्च क्षमता रखता था तथा दर्द अवशोषण फलों का सेवन करता था, कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं अंततः तुमसे मिला हूं। जल्द ही अजाक्स को एक हरे रंग की लौ दिखाई दी जो पेड़ पर फल की तरह लटक रही थी। स्वूश फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट, the little girl from Waterworld grew up to be drop-dead gorgeous. The messed up truth about Hitler that's hard to face. बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सीधे सभी संवेदनशील लपटों का पसंदीदा भोजन विशाल अग्नि क्रिस्टल निकाल लिया। स्वूश विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों द्वारा उत्सर्जित स्वादिष्ट उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जंगल की आग नीचे उड़ाए और उत्साहपूर्वक अजाक्स का स्वागत किया। दिव्य ज्वाला नियम से आशीर्वाद दें और ये विशाल अग्नि क्रिस्टल आपके हैं और साथ ही मैं इसके चारों ओर के सभी निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के अशुद्ध क्रिस्टल ले लूंगा। पेड़ यह न तो अजाक्स का फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करने का पहला मौका था और न ही सेंटिएंट फ्लेम से निपटने का। इसलिए वह सीधे उस बिंदु पर गया जहां सेंटिएंट फ्लेम बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। जहां तक उन निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के अशुद्ध क्रिस्टल को लेने की बात है, अजाक्स उन्हें मर्ज कर सकता था और उन्हें शुद्ध विशाल क्रिस्टल में बदल सकता था। इसलिए जाहिर है उसे उन्हें इकट्ठा करना था। हालांकि उसने डार्क रीजन की खोज करके इन क्रिस्टल को प्राप्त करने की योजना बनाई थी, फिर भी ब्रह्मांड में अजाक्स के लिए निपटने के लिए कई चीजें बाकी थीं। इस प्रकार उसने उन क्रिस्टलों को एकत्रित कर लिया क्योंकि उसे अभी भी खर्चों का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी जब तक कि वह डार्क रीजन की खोज शुरू नहीं कर देता। स्वूश स्वूश समय बीतता रहा और सेंटिएंट फ्लेम्स के साथ अपने पिछले बॉडी टेम्परिंग के विपरीत उसे सफलतापूर्वक बॉडी टेम्परिंग पूरा करने में 30 मिनट से भी कम समय लगा क्योंकि उसे सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई। डिंग वन अग्नि के साथ शरीर तप को सफलतापूर्वक पूरा करने और इससे दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य संयंत्र नियम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग दिव्य ज्वाला नियम का जागरण प्रतिशत 1% बढ़ जाता है। डिंग दिव्य पादप नियम का जागरण प्रतिशत 3% बढ़ जाता है। केवल 1% और 3%। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने उन दिव्य नियमों को अधिक से अधिक जागृत किया है? 50%। अपने दिव्य नियमों की जागृति में वृद्धि को देखते हुए अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं। लवन का निजी उद्यान। दिव्य नियम फल खाने के बाद अजाक्स के सभी मौजूदा दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत 50% बढ़ गया। बेशक साधना प्रतिबंधों के कारण अजाक्स के लिए केवल 30 का जागृति प्रतिशत ही सुलभ था और शेष जागृति प्रतिशत के लिए ये होगा। अजाक्स की खेती बढ़ने तक बंद कर दिया गया। संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शारीरिक तपन से गुजरने के बाद अजाक्स ने सीखा कि प्रत्येक संवेदनशील ज्वाला साधकों को 2 दिव्य नियम प्रदान कर सकती है। तूफान अग्नि साधकों को दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य वायु नियम प्रदान कर सकती है। जेडफायर साधकों को दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य जेड नियम प्रदान कर सकता है। सभी संवेदनशील ज्वालाओं के लिए दिव्य ज्वाला नियम सामान्य थे जबकि दूसरा दिव्य नियम उनकी प्रकृति के आधार पर बदलता रहता है। अन्य संवेदनशील ज्वालाओं की तरह वन अग्नि भी साधक को दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य वनस्पति नियम प्रदान कर सकती है। वन अग्नि से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अजाक्स के चेहरे पर उदासी का कारण ये था कि उसके दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य वनस्पति नियम के जागरण प्रतिशत में वृद्धि बहुत कम हो गई थी। इससे पहले एक संवेदनशील ज्वाला से सफल आशीर्वाद मिलने पर उसका दिव्य ज्वाला नियम 5% बढ़ जाता था और ये तब तक स्थिर रहता था जब तक वह तैरते द्वीप में प्रवेश नहीं कर जाता था। ऐसा लगता है कि जागृति के 50% को पार करने के बाद संवेदनशील ज्वालाओं से प्राप्त आशीर्वाद मेरे दिव्य नियमों को केवल 1% तक ही बढ़ा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अजाक्स को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारी चेतन ज्वालाएं हैं और मुझे उच्च जागृति प्रतिशत के साथ दिव्य नियमों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने साधक को बढ़ाना बाकी है। अजाक्स ने मन ही मन सोचा और विशाल वृक्ष के नीचे पड़े सभी अशुद्ध क्रिस्टलों को इकट्ठा करने के बाद अजाक्स ज्वाला कक्षों से बाहर निकल गया। उसके साथ आए 10 वृद्ध साधक अभी भी शरीर क्रिया से गुजर रहे थे। टेम्परिंग और अजाक्स ने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि वह सिल्वन के पास गया था। छोटे अजाक्स, तुमने बॉडी टेम्परिंग इतनी जल्दी पूरी कर ली।
अजाक्स को ज्वाला कक्ष से बाहर निकलते देख वन ड्रैगन सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। हाँ अंकल सिल्वन। अजाक्स ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, यह मेरी 7वीं संवेदनशील ज्वाला है जिसके साथ शारीरिक तपन होगी। अजाक्स को पहले से ही पता था कि सिल्वन द्वारा उसकी जानकारी की जांच करने में कुछ ही समय लगेगा और इसमें वह संवेदनशील लपटें होंगी जिनके द्वारा उसे शारीरिक तड़का लगाना होगा। इसलिए उन्होंने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। 7 संवेदनशील लपटें। मुझे मत बताओ कि तुम 100 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर को गर्म करने की योजना बना रहे हो। अंकल सिल्वन ने इस पर मजाक किया, हालांकि ये देखकर कि अजाक्स हंसा नहीं, उन्हें एहसास हुआ, तुम ऐसा करने की योजना बना रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और चढ़ने से पहले जितना संभव हो सके उतने संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर का तप पूरा करूंगा। यद्यपि अजाक्स का लक्ष्य 100 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर के तापमान में कमी लाना था, यदि वह और उसके समन बिजली के संकट को ट्रिगर करने की आवश्यकताओं को पूरा करते, वह अपने लक्ष्य को त्यागने में संकोच नहीं करेगा। उनके लिए स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना एक मिथक को सुझाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि अजाक्स जानता था कि स्वर्गीय क्षेत्र में बिजली के संकट को सक्रिय करने में उसे कई साल लगेंगे। तब तक उसका ये लक्ष्य उसे व्यस्त रखेगा और साथ ही यह उसे डार्क रीजन का पता लगाने में मदद करेगा। डार्क रीजन में प्राणियों को मारकर विभिन्न शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करेगा। मुझे आशा है कि आप अपनी यात्रा में सफल होंगे। अजाक्स के गोल के बारे में जानने के बाद सिल्वन ने इसके बारे में मजाक करना बंद कर दिया, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया। तो क्या आप मेरे निजी उद्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? थोड़ी देर बात करने के बाद सिल्वन को अंदाजा हो गया कि अजाक्स उसके निजी बगीचे में जाना चाहता है। चूंकि उसने पहले ही अजाक्स को अपने निजी उद्यान में आमंत्रित कर लिया था और सिल्वन को अजाक्स के निजी उद्यान में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। सिल्वन को ड्रैवन से पता चला कि विशाल अग्नि क्रिस्टलों का स्रोत कोई और नहीं बल्कि अजाक्स था, जिससे सिल्वन ने अजाक्स के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वह अजाक्स के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि उसके निजी बगीचे में कुछ ऐसा होगा जो अजाक्स की रुचि जगाएगा, ताकि वह इसे दूसरे पक्ष के पास मौजूद विशाल अग्नि क्रिस्टल के बदले में बदल सके। जल्द ही सिल्वन अजाक्स को एक साधारण से दिखने वाले जंगल में ले गया और कहा, यह मेरे निजी बगीचे का प्रवेश द्वार है। हालांकि जब अजाक्स ने जंगल में पेड़ों को देखा तो उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि वे सभी सामान्य पेड़ थे जो प्रकृति का थोड़ा सा शुद्धसार छोड़ते हैं। वे इतने आम थे कि वे पेड़ पर्पल स्टोन वर्ल्ड और 5 एलिमेंटल वर्ल्ड में भी थे। इसलिए अजाक्स को संदेह था कि क्या सिल्वन वास्तव में उसे अपने निजी स्थान पर ले आया था। बगीचा है या नहीं, चल दर। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिल्वन के पीछे चला गया। स्वूश, ये है। हालांकि जैसे ही अजाक्स जंगल में दाखिल हुआ, उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। सामान्य सार खांसने वाले पेड़ गायब हो गए और उनकी जगह लीजेंड ग्रेड के पेड़ों ने ले ली और अजाक्स के दृष्टिकोण में उनकी संख्या सैकड़ों में थी। मैंने 1000 सम्राट ग्रेड संरचना मास्टर का भुगतान किया है और अपने निजी बगीचे के चारों ओर एक विशेष पौराणिक ग्रेड संरचना उकेरी है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरे निजी बगीचे में नहीं देख सकता है या जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकता है। सिल्वन को उस समय गर्व हुआ जब उसने अजाक्स को बताया कि क्यों उसने निजी बगीचे के बाहर सामान्य वृक्षों को देखा। 1000 सम्राट ग्रेड गठन मास्टर्स। सिल्वन की बातें सुनकर अजाक्स हैरान रह गया और ऐसा लगा जैसे वह डींगे मार रहा था। यह मेरे नए चाचा सबसे सतर्क व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। यद्यपि अजाक्स को अपनी चीजों के संबंध में गोपनीयता का महत्व पता था, तथापि एक व्यक्तिगत उद्यान के लिए 1000 सम्राट ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर्स का उपयोग करना अत्यधिक अनुचित माना गया। सावधान। सिल्वन ने अपना सिर हिलाकर अपने निजी बगीचे में पेड़ों और पौधों की संख्या के बारे में बताना शुरू किया। यहाँ 1000 से अधिक लीजेंड ग्रेड पौधे और पेड़ हैं, जिनमें से प्रत्येक की आयु 1000 वर्ष है। 100 पौराणिक श्रेणी के पौधे और वृक्ष जिनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक है तथा 10 विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्ष जिनकी आयु 1 लाख वर्ष से अधिक है। सिल्वन ने अपने बगीचे के पेड़ों और पौधों के बारे में सब कुछ बताया, जिससे अजाक्स हैरान रह गया। छोटा शाश्वत पौधा, 1000 लीजेंड ग्रेड वृक्ष जिनकी आयु 1000 वर्ष से अधिक है। 100 पौराणिक श्रेणी के वृक्ष जिनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक है। 10 विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्ष जिनकी आयु 10,000 वर्ष से अधिक है। सिल्वन अपने निजी बगीचे में जिन पेड़ों को पाल रहा था उनके बारे में सुनकर अजाक्स हैरान रह गया। चाचा सिल्वन, आप इन पेड़ों की देखभाल कब तक करेंगे? लीजेंड ग्रेड वृक्षों को 1000 वर्षों तक पोषित करना कठिन नहीं था, तथापि उन वृक्षों की संख्या बहुत अधिक थी। पौराणिक श्रेणी के वृक्षों का पालन पोषण करना और भी अधिक कठिन है तथा इसके लिए पौराणिक श्रेणी के वृक्षों की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
जहां तक विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों का प्रश्न है, अजाक्स को उनके पालन पोषण के संबंध में व्यक्तिगत अनुभव था और वह जानता था कि 10,000 वर्षों तक उनका पालन पोषण करना कितना कठिन था। यद्यपि अजाक्स उन्हें 100,000 वर्षों तक पोषित करने में सक्षम था, लेकिन यह उसकी आंतरिक दुनिया को दिव्य आंतरिक दुनिया में उन्नत करने के कारण था। अन्यथा उनके 3 विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्ष कुछ समय के लिए 20,000 वर्ष से नीचे अटके रह गए होते। लेकिन दूसरा पक्ष ऐसे 10 कठिन वृक्षों को 1,00,000 वर्षों तक पोषित करने में सक्षम था। इसलिए अजाक्स अंकल स्लीवन से यह पूछे बिना नहीं रह सका कि वह कितने समय से अपने बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये निजी उद्यान मेरे दिवंगत पिता द्वारा 20,000 वर्ष पहले बनाया गया था और मैं 10,000 वर्षों से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। वन ड्रैगन सम्राट ये शब्द कहते हुए थोड़ा भावुक हो गया। 10,000 वर्ष, कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्तिगत उद्यान फल फूल रहा है। मनुष्यों और अधिकांश आत्मिक जानवरों के विपरीत ड्रैगन का जीवनकाल सबसे लंबा होता है, विशेष रूप से वन ड्रैगन का। चूंकि सिल्वन 10,000 वर्षों से उसके बगीचे की देखभाल कर रहा था, इसलिए अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष एक महान वन ड्रैगन सम्राट और दुनिया का शासक बनने में सक्षम था। यदि सिल्वन को पर्सनल गार्डन पर अधिकार करने से पहले उस तरह की शक्ति तक पहुंचने में 5,000 वर्ष भी लगे, तो भी उसकी आयु 15,000 वर्ष से अधिक होगी। इसके अलावा अजाक्स जानता था कि जंगल में विभिन्न साधना संसाधन साधकों और आत्मिक पशुओं के जीवनकाल को 50,000 से 10,000 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अजाक्स को इस बात पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और उसने बगीचे में लगे पेड़ों और पौधों की जांच शुरू कर दी, जो वास्तव में एक जंगल की तरह लग रहे थे। लोकक्ष की तरह मेरा व्यक्तिगत उद्यान भी बाह्य खंड, मध्य खंड और आंतरिक खंड में विभाजित है। सिल्वेन ने अपने निजी बगीचे के बारे में विस्तार से बताया। फिलहाल हम निजी उद्यान के बाहरी भाग में हैं, जहां लीजेंड ग्रेट स्पिरिट पौधे और पेड़ लगाए गए हैं। मध्य भाग में पौराणिक श्रेणी के स्पिरिट पौधों और वृक्षों का पोषण किया जा रहा है, तथा व्यक्तिगत उद्यान का आंतरिक भाग विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों के लिए आरक्षित है। 10 सबसे शक्तिशाली ड्रैगन सम्राटों में से एक होने के बावजूद सिल्वन में कोई अहंकार नहीं था और न ही वह अजाक्स को नीची नज़र से देखता था। इसके बजाय उसने अपने बगीचे के बारे में और अधिक जानकारी दी, ताकि अजाक्स को पता चल सके कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे कहाँ देखना चाहिए। लगभग 20,000 वर्षों तक जीवित रहने वाले सिल्वन ने अनेक प्रकार के साधकों और आत्मिक जानवरों को देखा है तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए वह जानता था कि अजाक्स को व्यक्तिगत उद्यान के आंतरिक भाग में प्रवेश करने में रुचि होगी और वह उन विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों के फलों में रुचि लेगा। एक बार जब वह इच्छुक हो जाए तो मैं उन्हें विशाल अग्नि क्रिस्टलों के साथ बदल सकता हूं, और चूंकि दूसरे पक्ष ने विनिमय शुरू किया था, इसलिए मैं अधिक विशाल अग्नि क्रिस्टलों की मांग कर सकता हूं। ये सिल्वेन द्वारा इस पद्धति का प्रयोग करने का पहला अवसर नहीं था। इससे पहले उन्होंने ड्रैगन काउंसिल के सभी शीर्ष 10 सबसे मजबूत ड्रैगन पर इसका प्रयोग किया था और उन्हें वह मिला जो वह चाहते थे, वह भी अच्छी कीमत पर। उन बूढ़े ड्रैगन की तुलना में ये युवा मानव कोई अपवाद नहीं होगा। सिल्वन थोड़ा उत्सुक था, फिर भी उसने धैर्य बनाए रखा क्योंकि जल्दबाजी करने से उसकी योजना बिगड़ सकती थी। एगोनी विलो वृक्ष। बगीचे के बाहरी भाग में लीजेंड ग्रेड वृक्षों की जांच करते समय अजाक्स ने एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं पर परिचित दिखने वाले फल लटके हुए थे। उस पर अभी भी दर्जनों दर्द अवशोषण फल लटके हुए थे जो पकने वाले थे। हालांकि अजाक्स ने अन्य लीजेंड ग्रेड पेड़ों और स्पिरिट पौधों की जांच करने से पहले केवल एक पल के लिए ही इस पर नजर डाली। प्राचीन देवदारू का पौधा, रॉयल चेस्टनट वृक्ष, छिपा हुआ रीगल पाइन वृक्ष, छोटा अनंत पौधा। एक के बाद एक अजाक्स ने लीजेंड ग्रेड स्पिरिट पौधों और पेड़ों की जांच की, एक को छोड़कर। स्पिरिट प्लांट। अजाक्स की नज़र में कुछ भी नहीं आया। डिंग। पेड़ का नाम, छोटा शाश्वत पौधा। ग्रेड, लीजेंड ग्रेड। फल, प्रति 3 वर्ष में 10 छोटे अनंत जामुन। छोटा अनंत बेरी। इसके सेवन से किसान का जीवनकाल 100 गुना बढ़ जाएगा। वर्ष लगते हैं और एक किसान उनमें से 10 का उपभोग कर सकता है। छोटे अनंत पौधे के बारे में जानकारी ने जामुन के कारण अजाक्स का ध्यान आकर्षित किया। वह बोर। दिलचस्प बात है, ये जामुन उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं जो अपनी मृत्यु के करीब हैं। हालांकि अन्य खेती के संसाधन किसानों की उम्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जामुन लीजेंड ग्रेड ट्री से संबंधित हैं और इस प्रकार वे फलों की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। पौराणिक श्रेणी के वृक्षों से संबंधित छोटे अनंत जामुन, वे जीवन रक्षक वस्तुएं हैं। अजाक्स ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में कुछ कहा, हालांकि सिल्वन ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको कुछ छोटे अनंत जामुन दूंगा। ये देखकर कि अजाक्स को छोटे अनंत जामुन में रुचि थी, सिल्वेन ने ऐसा कहा। धन्यवाद अंकल सिल्वन, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अजाक्स ने विनम्रतापूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वह उठकर बगीचे के मध्य भाग में चला गया जहां 100 पौराणिक ग्रेड के पेड़ लगाए गए थे।
मिराज पाम ट्री में मिराज फ्रूट नामक एक फल होता है। इसे खाने पर यह उपभोक्ता की मृत तृष्णा बनाता है, जो अगले 1 घंटे तक उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले सभी नुकसानों को अपने ऊपर ले लेता है। चांदनी रात बेल के एक छोटे से हिस्से को पीसकर एक काढ़ा बनाकर पीने से चांदनी रात में खेती करने वाले की खेती की गति 500% बढ़ जाती है। एम्बर पाइन ट्री, इसकी छाया में बैठने से अग्नि संबंधी खेती तकनीक की खेती में वृद्धि होगी और एम्बर पाइन खाने से शरीर में तपन पैदा होगी। एक के बाद एक 10,000 वर्ष से अधिक आयु वाले पौराणिक ग्रेड वृक्षों की जानकारी सिस्टम के माध्यम से अजाक्स के सामने आई। स्वर्गीय सार वृक्षों का पोषण करता है। अजाक्स ने मध्य भाग में स्थित मिथिकल ग्रेड वृक्षों की जितनी अधिक बार जांच की, वह उतना ही अधिक हैरान हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि 100 पौराणिक श्रेणी के वृक्षों में से अधिकांश का पालन पोषण आसान होगा। हालांकि व्यक्तिगत उद्यान में प्रत्येक पौराणिक श्रेणी के आत्मा पौधों और वृक्षों को पोषित करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। कुछ पेड़ों से खेती में मदद मिली और कुछ पेड़ों में ऐसे फल लगे जो रोग को ठीक कर सकते थे और यहाँ तक कि शाखाओं को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। कुछ फलों में अनोखी क्षमता होती है, जैसे मृग तृष्णा उत्पन्न कर उपभोक्ता के स्थान पर क्षति को ग्रहण करना। इनमें से हर एक पेड़ के लिए अजाक्स को लगा कि वे उसके दिव्य आंतरिक संसार में प्रत्यारोपित करने के लिए अच्छे हैं। नहीं, चलो उन पर इतना समय बर्बाद न करें। हालांकि इससे पहले कि उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाए, अजाक्स ने इतने सारे आत्मिक पौधे और पेड़ लेने के विचार को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में केवल 3 विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों और एक दिव्य श्रेणी के वृक्ष के साथ, तथा वह बड़ी संख्या में वृक्षों का प्रत्यारोपण करता है, अजाक्स को अपना ध्यान उन पर केंद्रित करना होगा। उसके पास पहले से ही बहुत सारी योजनाएं हैं और वह किसी अन्य चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक जब तक कोई चीज वास्तव में उसकी नज़र में नहीं आती, अजाक्स ने अपने बीज के बदले उस पौधे को प्रत्यारोपित करने या वन ड्रैगन सम्राट से फल खरीदने की योजना बनाई। यद्यपि व्यक्तिगत ग्रेडन के मध्य खंड में प्रत्येक पौराणिक ग्रेड वृक्ष एक पूर्ण खजाना था, लेकिन वे अजाक्स को इतना लुभाने में सक्षम नहीं थे कि वह सोच सके कि मुझे इसकी आवश्यकता है। इतने सारे पौराणिक ग्रेड आत्मा पौधों और पेड़ों को देखने के बाद भी कोई फल या बीज क्यों नहीं मांग रहा है। सिल्वन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में उसने देखा कि अजाक्स माइथिकल ग्रेड में पेड़ों को देखकर हैरान था, हालांकि उसे उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। जो लोग अजाक्स से पहले उसके निजी उद्यान में प्रवेश करते थे, उन सभी के मन में उसके निजी उद्यान के मध्य भाग में प्रवेश करने पर कोई फल, कोई पौधा या कोई बीज पाने की इच्छा होती थी, लेकिन अजाक्स शांत रहता था, केवल बीच बीच में आश्चर्य प्रकट करता था। पर्सनल गार्डन के मध्य भाग में कुछ देर टहलने के बाद अजाक्स ने सिल्वन से पूछा, क्या अब हम पर्सनल गार्डन के आंतरिक भाग में प्रवेश करें? आपने पहले ही मध्यखंड में सभी पौराणिक ग्रेड पेड़ों की जांच कर ली है। सिल्वन ने अपनी भौहें उठाईं और अजाक्स से इसके बारे में पूछा। हाँ, मैंने किया। अन्य लोगों के विपरीत, जिन्हें मिथिकल ग्रेड ट्री की जानकारी जानने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी या सिल्वन से स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, अजाक्स के पास उनके लिए सभी जानकारी प्रदर्शित करने की प्रणाली थी। इसके अलावा लघु, मानक और यहाँ तक कि उच्च विश्व वृक्षों से फलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के बाद अजाक्स अधिकांश कृषक संसाधनों के प्रति प्रतिरक्षित हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए चाहे मिथिकल ग्रेड वृक्ष कितना भी अच्छा खेती संसाधन क्यों न देता हो, अजाक्स को अब उसमें कोई रुचि नहीं थी। जरूर, बेशक सिल्वन ने अजाक्स की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह भी, जो उच्च स्तरीय आत्मा पौधों और वृक्षों का पोषण कर रहा था, उन्हें पहचानने में भ्रमित हो जाता। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक युवा व्यक्ति जो अभी 20 वर्ष का भी नहीं है, उसने कहा कि उसने अपने निजी उद्यान के मध्य भाग में सभी पौराणिक श्रेणी के आत्मा पौधों और वृक्षों की पहचान कर ली है। ऐसा लगता है कि उसे स्पेशल मिथिकल ग्रेड पेड़ों में ज्यादा दिलचस्पी थी। अच्छा, चलो देखते हैं कि वह मेरे पर्सनल गार्डन के इंटरसेक्शन के प्रलोभन का विरोध कैसे कर पाता है। सिल्वन का अजाक्स के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, वह तो केवल दूसरों के साथ खजाने का आदान प्रदान करके थोड़ा लाभ उठाने में रुचि रखता था। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक अजाक्स की किसी चीज में दिलचस्पी लेने का इंतजार किया ताकि वह उसके साथ कोई सौदा कर सके। आपने इतने सारे पौराणिक ग्रेड स्पिरिट पौधों और पेड़ों को पालने में बहुत मेहनत की है, अंकल सिल्वन। साथ ही वह वन ड्रैगन सम्राट की उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने ये शब्द कहे तो अजाक्स वास्तव में वन ड्रैगन सम्राट की प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इतने उच्च श्रेणी के इतने सारे पेड़ों का पोषण करना कितना मुश्किल था। अजाक्स केवल 1 वर्ष से भी कम समय से वृक्षों का पोषण कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष पिछले 20,000 वर्षों से उनका पोषण कर रहा था। खेती की दुनिया में अपनी खेती के अलावा किसी और चीज पर समय बिताना आसान नहीं था। जल्द ही सिल्वन ने अजाक्स को पर्सनल गार्डन के आंतरिक भाग में पहुंचा दिया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, हाइडी क्लम और डॉटर सिजल इन टाइनी बिकिनीज इन इटली। टिफनी ट्रम्प्स ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज एवरीवन शुक। प्रकृति का सार यहाँ बहुत शुद्ध है।
ये रैंक एक दिव्य दुनिया से प्रकृति के दिव्य सार के लगभग तुलनीय है। जिस क्षण अजाक्स ने आंतरिक अनुभाग में पैर रखा, उसे प्रकृति के शुद्ध सार का स्पर्श प्राप्त हुआ, जिससे वह सुखद आश्चर्यचकित हो गया। मेरे बगीचे के भीतरी भाग में प्रकृति के शुद्ध सार को देखकर आप अवश्य आश्चर्यचकित होंगे, है ना? सिल्वन अजाक्स की प्रतिक्रिया से संतुष्ट था। ये देखकर कि अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, वन ड्रैगन सम्राट ने समझाया, मैंने अपने व्यक्तिगत ग्रेडन में जिन 10 विशेष पौराणिक ग्रेड वृक्षों का पोषण किया है, उनमें से 5 स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष हैं। एक विशेष दिशा की ओर इशारा करते हुए सिल्वेन ने तथाकथित स्वर्गीय सार पोषक वृक्षों के बारे में बताया। स्वर्गीय सार पोषण करने वाले वृक्ष, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे दुनिया में प्रकृति के सार को शुद्धतम रूप में पोषित करते हैं। मेरे निजी उद्यान में सम्राट ग्रेड सार संग्रह के साथ प्रकृति का सार अपने शुद्धतम रूप में है। यदि औसत प्रतिभा वाला एक सामान्य सैनिक श्रेणी का साधक इस स्थान पर 1 वर्ष तक साधना करता है, तो वह आसानी से राजा क्षेत्र तक पहुंच सकता है और 1 दशक तक सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता है। एक के बाद एक, सिल्वेन ने अपने निजी उद्यान के आंतरिक भाग के लाभों के बारे में गर्व से बताया। ये शब्द सुनकर अजाक्स को पता चल गया कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा है। आंतरिक भाग में प्रकृति का सार भगवान शिव के आंतरिक भाग में प्रकृति के दिव्य सार के लगभग करीब था। एक रैंक एक दिव्य दुनिया। ये स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष वास्तव में अच्छे हैं, काफी अच्छे। अजाक्स ये बातें कहे बिना न रह सका और उसकी दिलचस्पी जागृत हो गई। हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि वह स्वर्गीय चर्च के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वन ड्रैगन सम्राट के साथ एक सौदा करने से पहले सार पोषण पेड़। रगीय सार पोषण वृक्ष 2। अजाक्स के लिए विशेष पौराणिक ग्रेड के पेड़ जो प्रकृति के सार की शुद्धता को बढ़ाते हैं, उपयोगी हैं। भले ही उसने उन्हें अपनी दिव्य आंतरिक दुनिया में नहीं लगाया था, लेकिन अजाक्स ने उन्हें बैंगनी पत्थर की दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया और अपनी अन्य 2 दुनियाओं में लगाने की योजना बनाई थी। स्वर्गीय सार पोषक वृक्षों द्वारा पोषित सार के साथ उसकी दुनिया में साधक और आत्मिक जानवर बहुत जल्द शक्तिशाली बन सकते थे। आइए सबसे पहले इन विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आदत के अनुसार अजाक्स 5 स्वर्गीय सार पोषण वृक्षों के पास गया और उनकी जानकारी की जांच की। यद्यपि सिल्वन ने उनके बारे में बताया, लेकिन अजाक्स हमेशा उन चीज़ों के बारे में जानकारी की जांच करना सुनिश्चित करता है जो उसकी रुचि को बढ़ाती हैं। डिंग वृक्ष का नाम स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष। श्रेणी अर्धदिव्य। वर्तमान आयु 98,000 वर्ष। प्रभाव प्रकृति के सार को दुनिया में संभव अधिकतम शुद्धतम रूप में परिष्कृत और पोषित करता है। इसकी आयु के आधार पर वह क्षेत्र जिसमें यह प्रकृति के शुद्धतम सार को पोषित कर सकता है। नोट: पेड़ जितना पुराना होता जाता है, उसके आसपास उतना ही अधिक क्षेत्र होता जाता है जहां प्रकृति का शुद्धतम सार होता है। प्रकृति के शुद्धतम सार का वर्तमान क्षेत्र 1 किलोमीटर की परिधि। एड्स बाय पब फ्यूचर। जानकारी: एक अनोखा अर्धदिव्य श्रेणी का वृक्ष जो कोई फल नहीं देता है या जिस दुनिया से वह जुड़ा हुआ है, वहां प्रकृति के सार को पोषित करने के अलावा उसकी कोई अन्य क्षमता नहीं है। यह एक अर्धदिव्य श्रेणी का वृक्ष है। अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा और जल्दी से शेष 4 स्वर्गीय सार पोषण वृक्षों की जानकारी की जांच की। वे सभी अर्धदिव्य श्रेणी के वृक्ष हैं। शेष स्वर्गीय सार पोषक वृक्षों के बारे में भी यही जानकारी देखकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ। जल्द ही अजाक्स का आश्चर्य उत्साह में बदल गया। हालांकि ये लगभग 100,000 साल पुराना है तथा इसका क्षेत्रफल केवल 1 किलोमीटर के दायरे में है। जब अजाक्स ने इसे पढ़ा तो उसे स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष के पोषण में आने वाली कठिनाई का एहसास हुआ। हालांकि अजाक्स अभी भी इसमें रुचि रखता था क्योंकि वह कुछ जांचना चाहता था। चाचा सिल्वन, क्या आपके पास कोई स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष के बीज या पौधे हैं? अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ही वन ड्रैगन सम्राट से स्वर्गीय पोषण वृक्ष के बीज मांग लिए। आखिरकार उसे किसी चीज में दिलचस्पी है। अजाक्स की बातें सुनकर वन ड्रैगन सम्राट उत्साहित हो गया। लेकिन सिल्वन ने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया और कहा, हालांकि मेरे पास एक बीज है, लेकिन इसे पाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके साथ ही सिल्वेन ने बताना शुरू किया कि उसके लिए स्वर्गीय सार पोषण बीज प्राप्त करना कितना कठिन था। मुझे अपने दादाजी से 3 बीज प्राप्त हुए थे जो 20,000 वर्ष पहले स्वर्ग में चले गए थे, ठीक उसी समय जब मुझे इस संसार और इस निजी बगीचे पर नियंत्रण प्राप्त हुआ था। जहां तक शेष स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष के बीजों का प्रश्न है, तो मैंने उन्हें अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा बेचकर खरीदा है। हजारों वर्षों तक उनका पालन पोषण करने के बाद मुझे अंततः अपने निवेश पर लाभ मिलना शुरू हो गया है। इतना सब कहने के बाद सिल्वन मुख्य मुद्दे पर आया। वास्तव में मैं इसे आपको बेचना चाहता हूं, हालांकि ये बहुत महंगा होने वाला है। इसके अलावा इसे अंकुरित करने के लिए आपको बहुत सारे खेती के संसाधन खर्च करने होंगे। यदि बीज को जमीन में बोने के 1 वर्ष के भीतर वह अंकुरित नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उस बीज का अंत हो गया है।
तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी खेती के संसाधनों के साथ इतना बड़ा जुआ खेलने को तैयार हैं? यद्यपि सिल्वन चालाक था और हमेशा अन्य स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था, लेकिन वह हमेशा ईमानदार रहता था और अपने व्यापार के अधिकांश नुकसानों के बारे में बताता था। इसलिए नहीं कि वह दयालु था, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना चाहता था और इस प्रकार वह अपने बगीचे द्वारा उत्पादित कृषि संसाधनों को उन्हें उच्च मूल्य पर बेच सकता था। इसके अलावा दूसरा पक्ष हमेशा यही सोचता था कि सिल्वन उन्हें बहुत बड़ी छूट दे रहा है। अब तक पूरे ड्रैगन क्षेत्र में ग्रेटर फॉरेस्ट ड्रैगन सम्राट सिल्वन सबसे दयालु ड्रैगन व्यापारी के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता जैसे मानव शक्तियाँ भी उसके ग्राहक थे। इस प्रकार कम युद्ध कौशल होने के बावजूद सिल्वन के पास बहुत बड़े संबंध थे और उसके एक शब्द से कई शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए आ जाती थीं। चूंकि सिल्वन को पता चला कि अजाक्स के पास बहुत सारे विशालकाय अग्नि क्रिस्टल हैं, इसलिए उसने उसके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने और उससे विशालकाय अग्नि क्रिस्टल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने की योजना बनाई। चेतावनी और चिंता के लिए धन्यवाद, अंकल सिल्वन। अजाक्स ने वन ड्रैगन सम्राट को धन्यवाद दिया और आगे कहा, जब स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष जैसे विशेष पौराणिक ग्रेड वृक्षों के पोषण की बात आती है तो मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। अजाक्स ने स्वर्गीय सार पोषण वृक्ष का ग्रेड साझा नहीं किया क्योंकि इससे बीज की कीमत बढ़ जाती। इसके अलावा अजाक्स को दूसरे पक्ष के इरादों का पहले ही पता चल गया था। किसी ऐसे व्यक्ति का फायदा उठाना अच्छा लगता है जो सोचता है कि वह मेरा फायदा उठा रहा है। अजाक्स ने अपने दिल में मुस्कुराहट के साथ कहा कि वह स्वर्गीय सार खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पोषण वृक्ष, बहुत अच्छी बात है। एक युवा साधक में यही भावना होनी चाहिए। वन ड्रैगन सम्राट ने ऊपर से तो अजाक्स की प्रशंसा की, लेकिन मन ही मन वह मुस्कुराया। शेष विशेष श्रेणी के पौराणिक श्रेणी के आत्मा पौधों और वृक्षों की जांच जारी रखें ताकि पता चल सके कि आपको और चीजें पसंद आती हैं या नहीं। सिल्वन ने बीज की कीमत पर चर्चा शुरू नहीं की, इसके बजाय उसने अजाक्स को व्यक्तिगत उद्यान के आंतरिक भाग में घूमकर शेष 5 पौराणिक ग्रेड वृक्षों की जांच करने के लिए कहा। जरूर, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह भी शेष विशेष पौराणिक ग्रेड के बारे में उत्सुक था। पेड़, स्वर्गीय सारपोषण वृक्ष उसकी यात्रा में एक अच्छी उपलब्धि थी और अजाक्स को आशा थी कि शेष 5 विशेष पौराणिक श्रेणी के वृक्षों से उसे और अधिक आश्चर्य प्राप्त होगा। मानक विश्व वृक्ष। जल्द ही अजाक्स ने उन परिचित पेड़ों को देखा जो अपने वास्तविक रूप को छिपाने के लिए संरचनाओं द्वारा ढके हुए थे। शेष 5 में से 3 मानक विश्व वृक्ष थे, जिससे अजाक्स निराश हो गया। थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी विश्व वृक्ष थे और वह और अधिक विश्व वृक्ष नहीं चाहता था। इसलिए वह अपना ध्यान शेष बचे अंतिम 2 विशेष पौराणिक श्रेणी के पेड़ों पर केंद्रित करना चाहता था। हालांकि जब उसने उन मानक विश्व वृक्षों के बारे में प्रदर्शित जानकारी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। अजाक्स के सामने पेड़